बांग्लादेश ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को किनारे रखते हुए अमेरिका के साथ दो बेहद खतरनाक और बड़े रक्षा समझौतों पर मुहर लगा दी है। कहते हैं कि आपके पड़ोस में अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के जंगी जहाज परमानेंट डेरा डालने वाले हैं। बांग्लादेश अमेरिका को इजाज़त देने जा रहा है अपनी कंट्री के अंदर एयर बेसिस बनाने की। बांग्लादेश में अब अमेरिकी जो फाइटर शिप्स हैं वो आके डॉक होंगे, उनको खड़ा किया जाएगा। यहाँ पे आखिर बांग्लादेश करने क्या जा रहा है? बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान कौन सी डील साइन हो चुकी है? इस पे बहुत अहम रिपोर्ट अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कितना डेंजरस है इर्द गिर्द की कंट्रीज़ के लिए, भले ही वो भारत हो या चाइना हो। यहाँ पे जी भारतीय मीडिया ने एक बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में क्या है, आखिर बांग्लादेश को ये चीज़ करने पे मजबूर क्यों किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो बेसिस हैं वो अमेरिका को दी जाएंगी इन फ्यूचर, और इस चीज़ के बारे में क्या मज़ीद डिटेल्स हैं। वीडियो को आप लोग आखिर तक देखें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के शांत पानी में ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने दिल्ली से लेकर बीजिंग तक के पावर गलियारों में खलबली मचा दी है। बांग्लादेश और अमेरिका ने मिलकर पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेल दिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के जंगी जहाज परमानेंट डेरा डालने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत की नाक के नीचे बंगाल की खाड़ी अब महाशक्तियों के जंग का अखाड़ा बनने वाली है? इन सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 2026 का ये साल दक्षिण एशिया के इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बांग्लादेश ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को किनारे रखते हुए अमेरिका के साथ दो बेहद खतरनाक और बड़े रक्षा समझौतों पर मुहर लगा दी है। ये समझौते हैं ACSA यानी एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट और GSOMIA यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। सुनने में ये नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन इनका असर ये है कि अब चटगांव और माथरबारी जैसे रणनीतिक बंदरगाहों पर अमेरिकी युद्धपोत और फाइटर जेट्स कभी भी आकर खड़े हो सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं और जितना चाहें उतने दिन रुक सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी की चाबी सीधे वॉशिंगटन को सौंपने जैसी बात है। अब सवाल ये उठता है कि जो बांग्लादेश कल तक चीन का खास दोस्त था, वो अचानक अमेरिका की गोद में कैसे जा बैठा? इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें 5 से 7 मई 2026 के उन घटनाक्रमों को देखना होगा जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय का एक हाई लेवल डेलीगेशन ढाका पहुंचा था। वहां चर्चा सिर्फ कपड़ों के व्यापार पर नहीं, बल्कि बंद कमरों में उन रक्षा समझौतों पर हुई जिन्हें अमेरिका दशकों से पाना चाहता था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को एक पर्सनल चिट्ठी लिखी है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर बांग्लादेश को आर्थिक रियायतें चाहिए तो उसे इन रक्षा समझौतों पर दस्तखत करने ही होंगे। इसे आप एक तरह की जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं, या फिर बांग्लादेश की मजबूरी। लेकिन नतीजा ये है कि अब अमेरिकी सेना हमारे समुद्री पिछवाड़े में दाखिल हो चुकी है। अब जरा गहराई से समझिए कि ये ACSA समझौता आखिर है क्या भला। सरल भाषा में कहें तो ये अमेरिकी सेना के लिए ओपन इन्विटेशन जैसा है। इस डील के बाद अमेरिकी जंगी जहाज, पनडुब्बियां और टोही विमान बांग्लादेश के पोर्ट्स और एयरबेस का इस्तेमाल रसद लॉजिस्टिक्स, फ्यूल भरने और मेंटेनेंस के लिए कर सकेंगे। मतलब ये कि अब हिंद महासागर में गश्त करने वाले अमेरिकी जहाजों को वापस अपने दूर के बेस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चटगांव का बंदरगाह उनके लिए घर जैसा हो जाएगा। वहीं GSOMIA के तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। अब सोचिए, जब अमेरिका और बांग्लादेश खुफिया जानकारियां साझा करेंगे तो क्या वो भारत और चीन की मूवमेंट पर नजर नहीं रखेंगे? इस डील के पीछे बांग्लादेश का लालच भी बहुत बड़ा है। अमेरिका ने उसे एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे ठुकराना बांग्लादेश के लिए नामुमकिन था। अमेरिका बांग्लादेश के गारमेंट्स, कपड़ों के एक्सपोर्ट पर लगने वाले 19% के भारी भरकम टैक्स में बड़ी कटौती करने जा रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश को
ड्यूटी फ्री एक्सेस यानी बिना किसी शुल्क के व्यापार की छूट मिल जाएगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कपड़ों के निर्यात पर टिकी है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा बाजार है। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बांग्लादेश ने अपनी संप्रभुता और अपने पड़ोसियों के भरोसे का सौदा कर लिया है। लेकिन क्या चंद रुपयों के लिए पूरे क्षेत्र की शांति को दांव पर लगाना सही है? ये सवाल हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रहा है। यहाँ आपको पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वो बात याद करनी चाहिए जो आज 16 आने सच साबित हो रही है। अपनी सत्ता गंवाने से पहले शेख हसीना ने चीख चीख कर कहा था कि एक विदेशी ताकत बंगाल की खाड़ी के सेंट मार्टिन द्वीप, सेंट मार्टिन आइलैंड पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनसे ये द्वीप मांगा गया था और जब उन्होंने मना किया तो उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची गई। उस समय दुनिया ने इसे एक पॉलिटिकल बयान माना था, लेकिन आज जब अमेरिकी युद्धपोत ढाका की ओर बढ़ रहे हैं तो हसीना की वो आशंका किसी डरावनी हकीकत जैसी लग रही है। क्या वाकई बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट इसी रक्षा सौदे की नींव रखने के लिए किया गया था? सस्पेंस गहराता जा रहा है। चीन के लिए तो ये किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं है। चीन ने पिछले 1 दशक में बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर झोंके हैं। बांग्लादेश के पास मौजूद 70% से ज्यादा हथियार चीनी मूल के हैं। चीन की रणनीति हमेशा से ये रही है कि वो मलक्का जलड मरु मध्य स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अपनी निर्भरता कम करे और बंगाल की खाड़ी के जरिए सीधा हिंद महासागर तक पहुंचे। इसके लिए उसने चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC और क्योकफ्यू बंदरगाह पर भारी निवेश किया है। लेकिन अब अगर बांग्लादेश में अमेरिका बैठ गया तो चीन का ये पूरा एनर्जी कॉरिडोर अमेरिका के निशाने पर होगा। अमेरिका यहां बैठकर चीन की हर सप्लाई लाइन को जब चाहे चौक कर सकता है। यानी ड्रैगन अब अपने ही बिछाए जाल में फंसता नजर आ रहा है। लेकिन असली चिंता तो भारत की है। बंगाल की खाड़ी को भारत अपना प्राकृतिक क्षेत्र, नेचुरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है। पिछले कई दशकों से इस इलाके में कोई बड़ी विदेशी सैन्य शक्ति मौजूद नहीं थी, जिसके कारण भारत यहाँ बेताज बादशाह की तरह था। हमारी नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण बेस जैसे कि विशाखापत्तनम का INS वर्षा, जहां हमारी परमाणु पनडुब्बियां न्यूक्लियर सबमरीन्स रहती हैं, इसी इलाके में स्थित हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारी सुरक्षा की पहली दीवार हैं। अब अगर अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां और जासूसी जहाज यहां 24 घंटे तैनात रहेंगे तो भारत की मैरीटाइम प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हमारी मूवमेंट पर अमेरिका की सीधी नजर होगी। सोचिए, अगर कल को भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है और अमेरिका यहां मौजूद है तो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या होगा? क्या हम अपनी मर्जी से फैसले ले पाएंगे या हमें अमेरिका के हिसाब से चलना होगा? ये स्थिति भारत के लिए वैसी ही है जैसे आपके घर के आंगन में कोई दूसरा आकर अपनी चौकी लगा ले। भारतीय नौसेना के विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी मौजूदगी से चीन भी यहां अपनी गतिविधियां बढ़ाएगा, जिससे ये शांत इलाका कोल्ड वॉर जैसा जंग का मैदान बन जाएगा। भारत नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में ग्लोबल सुपर पावर आपस में भिड़ें, लेकिन बांग्लादेश की इस डील ने भारत को एक बेहद मुश्किल स्थिति में खड़ा कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है मातरबारी पोर्ट। ये बांग्लादेश का पहला डीप सी पोर्ट है जिसे जापान की मदद से बनाया जा रहा है। इसकी गहराई इतनी है कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत आसानी से लंगर डाल सकते हैं। अब तक भारत को उम्मीद थी कि इस पोर्ट का इस्तेमाल व्यापार के लिए होगा, जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों को फायदा मिलेगा। लेकिन ACSA डील के बाद इस पोर्ट का इस्तेमाल अब मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए होने का रास्ता साफ हो गया है। क्या भारत अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के इतने करीब अमेरिकी फौज की आहट बर्दाश्त कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बांग्लादेश की जनता के बीच भी इस डील को लेकर अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा है। लोगों को लग रहा है कि उनके देश को एक बार फिर से किसी महाशक्ति का प्यादा बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार का तर्क है कि चीन के कर्ज जाल डेट ट्रैप से निकलने के लिए अमेरिका का साथ जरूरी है। क्या वाकई ये कर्ज से मुक्ति है या एक नए तरह की गुलामी? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी छोटे देश ने अपनी जमीन विदेशी फौज को दी है, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं रहा। फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक के उदाहरण हमारे सामने हैं। बांग्लादेश एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है, जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। भारत सरकार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को कैसे मैनेज करे। एक तरफ हमें अपनी सुरक्षा देखनी है
और दूसरी तरफ पड़ोस में एक अस्थिर देश हमारे लिए खतरा बन सकता है। क्या भारत भी अब बंगाल की खाड़ी में अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा आक्रामक तरीके से बढ़ाएगा? क्या हम अंडमान निकोबार को एक अभेद्य किले में तब्दील कर देंगे? जानकारों का कहना है कि भारत अब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और भी ज्यादा मिलिट्री फोकस्ड बना सकता है। हमें अपनी परमाणु पनडुब्बियों की सुरक्षा के लिए नई तकनीक और ज्यादा सतर्कता की जरूरत होगी। यहाँ एक और बड़ा मोड़ आता है। अमेरिका इस क्षेत्र में सिर्फ चीन को घेरने नहीं आया है, बल्कि वो भारत की बढ़ती ताकत पर भी एक चेक रखना चाहता है। अमेरिका जानता है कि आने वाले समय में भारत ही हिंद महासागर का असली लीडर होगा। इसीलिए बांग्लादेश में अपना बेस बनाकर वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है, चीन को रोकना और भारत की हरकतों पर नजर रखना। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो कड़वी सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। कोई भी देश बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करता। अमेरिका का प्यार भी शर्तों के साथ आता है और बांग्लादेश ने वो शर्तें मान ली हैं। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए कि छठगांव के तट पर अमेरिकी झंडे वाले एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं। बंगाल की खाड़ी के आसमान में P-8I टोही विमानों की जगह अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन उड़ रहे हैं। ये दृश्य भारत के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होगा। बंगाल के चुनावों के बाद जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता बनी है, उसका फायदा उठाकर विदेशी ताकतें अपना एजेंडा सेट कर रही हैं। बांग्लादेश की नई सरकार को शायद ये एहसास नहीं है कि वो जिस आग से खेल रही है, उसकी लपटें पूरे दक्षिण एशिया को झुलसा सकती हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ गद्दारी की है? क्या अमेरिका का हमारे पड़ोस में आना हमारे ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश और अमेरिका के दरमियान जो डील साइन हुई है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक जियोपॉलिटिकल किस्म की ब्लैकमेलिंग है जो बांग्लादेश जिसके अंडर आने वाला है और यहाँ पे बांग्लादेश ने उसको साइन भी कर दिया है। अब बांग्लादेश अमेरिका के साथ जो डील साइन कर चुका है, इसमें अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं बांग्लादेश में आके डॉक करेंगे। मातरबाड़ी जो पोर्ट है वहाँ पे और चिटागोंग पोर्ट पे, यहाँ पे आके इनकी मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। यहाँ पे ना सिर्फ वॉरशिप्स बल्कि यहाँ पे जो सबमरीन्स हैं वो भी आया करेंगी और यहाँ पे बाकायदा बांग्लादेश एक फैसिलिटी अमेरिका को देने जा रहा है। जो भी कंट्री अमेरिका को फैसिलिटेट करती है उसके साथ क्या होता है और जो भी कंट्री अमेरिका को अपनी कंट्री के अंदर किसी भी किस्म की इस तरह की इजाज़त देती है कि उसके शिप्स को डॉक किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, उस कंट्री का क्या होता है, उस कंट्री के साथ क्या होता है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। वेल, यहाँ पे अगर बांग्लादेश लाइक सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट की मद में अमेरिका की ब्लैकमेलिंग के अंडर आ रहा है तो ये बांग्लादेश के लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वेल, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया को एक साइड पे रख के अगर सोचा जाए बांग्लादेश के लिए, तो किसी भी तौर बांग्लादेश के लिए ये चीज़ लाइक अच्छी नहीं है। इन फ्यूचर बांग्लादेश बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकता है। ऑलरेडी पूरी दुनिया एक वॉर में घिरी हुई है और अगर इस वॉर की सिचुएशन में बांग्लादेश ने अमेरिका का हाथ थाम लिया, अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया, तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश को भी अपनी पीस के लिए अपनी जो ठीक है चीज़ें हैं वो करना मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के लिए और शायद ही कुछ टाइम तक बांग्लादेश अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले भी ना कर सके। तो यहाँ पे आई थिंक बांग्लादेश को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकबीनी से देखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर चीन के साथ बांग्लादेश के प्रोजेक्ट्स को देखें तो अमेरिका उस पर गहरी नज़र रखेगा और चीन के साथ बांग्लादेश का जो एक कनेक्शन है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। बांग्लादेश के चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी इससे इफ़ेक्ट होंगे और जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत मेगा किस्म के प्रोजेक्ट जिसका इन्होंने जिक्र किया वो भी इफ़ेक्ट होंगे और जाहिर सी बात है यहाँ पे बांग्लादेश एक तो अपनी सिक्योरिटी को भी लूज़ कर सकता है और दूसरा अमेरिका की ब्लैकमेलिंग के अंडर मज़ीद ट्रैप हो जाएगा। वेल, यहाँ पे आप लोगों की क्या सोच है? अगर बांग्लादेश ने इस तरह का कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं सपोर्ट करेंगे? आप लोगों की क्या राय है? लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें।
अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।